राहुल जैसे कहना चाहता हूँ, जयराम रमेश साहब भी इस यात्रा में पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये एक्ट तो उन्होंने लाया था, ये एक्ट का वायलेशन क्यों हो रहा? राम मंदिर उन्होंने बनाया, उसके लिए मेरा धन्यवाद है, लेकिन राम राज्य इस देश में नहीं है, क्योंकि रोज ही कानून बदल दे रहे। और राम राज्य में ऐसा कहीं नहीं था कि निसर्गों को, पर्यावरण को काटो। ये लोग तो पूरा काट डाल रहे। और कहीं रही बात, आप तरक्की की बात कर रहे, यहाँ के 150 के रफ्तार से गाड़ियाँ जा रही, लेकिन मेरी बैलगाड़ी या ट्रैक्टर भी हम ये रोड पे नहीं दौड़ा सकते। हमारे को खेत में जाने के लिए रोड तक नहीं है, तो ये तरक्की हमारे लिए क्या काम की है? ये तरक्की हमारे लिए है। 1962 में खाने के लिए अन्न धान्य को मोहताज था, लेकिन आज किसानों ने अपना खून पसीना बहा के ये परिस्थिति को कन्वर्ट कर दिया। फिर भी किसान क्यों घाटे में? डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो रहा, उसमें पेड़ कट रहे, पौधे कट रहे, पर्यावरण खराब हो रहा। यहाँ का किसान सुसाइड कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, तो 55,000 करोड़ रुपए का समृद्धि बना रहे। 55,000 करोड़ रुपए की समृद्धि बनाने के लिए पैसे है, लेकिन किसानों को हक के पैसे देने के लिए क्यों नहीं है? बीजेपी से राहुल जी ने पूछना चाहिए, या पत्रकारों ने पूछना चाहिए। हम तो किसान, सुसाइड करने वाले किसान अपने खेत में हमारे कपड़े भी निकाल के लिए तो बैठे हैं। दुनिया के सामने हम ये मुद्दा लाना चाहते हैं। इसमें वो पदयात्रा कर रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी। मेरे हिसाब से शायद वो देश के पहले नेता है। मेरी उनसे यही उम्मीद है कि उन्होंने किसानों के मुद्दे के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और ये जो पदयात्रा है, उनके अगल बगल में जो कांग्रेस के नेता है, वो सत्ता के लिए उसका पुनर्वसन नहीं होना चाहिए। किसानों का पुनर्वसन होगा तो मैं राहुल जी का स्वागत करता हूं। हाल ही में भारत सरकार, मोदी सरकार 3 कानून लाई थी जो किसानों से रिलेटेड थे, लेकिन किसानों ने दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन करा कि उसके बाद भारत सरकार को कानून वापस लेने पड़े। आज हम महाराष्ट्र की सरजमीन पर है, जहां पर सबसे ज़्यादा किसान सुसाइड करते हैं। एक किसान फैमिली हमारे साथ है, उनकी समस्याएं हैं, उनसे जानेंगे क्या समस्या है आपकी। क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम नारायण विभूति है। मैं इस गांव का पंचड़ा ग्राम है मेरा, और ये रोड के किनारे पे ही मेरी 10 एकड़ खेती है। और जो आपने बात कही अभी कि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लाए थे, जो कि व्यापार और वो खेती देने के थे, उसके संदर्भ में कुछ अन्य लोगों का विरोध था। पूरे भारत के किसानों का उसको विरोध नहीं था। उसको विरोध पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों का था। उसको महाराष्ट्र के ज़्यादातर किसानों का इसको विरोध नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून लाए थे, कोई भी अगर काम करने का, मैं किसान हूँ, मुझे खेती किसानी अगर करने की है तो पहले मुझे खेत की उसको तैयारी करनी पड़ती है, उसको नागरना पड़ता, उसको बखरना पड़ता, उसके बाद में सोइंग की जाती। 2001 में इन्हीं भाजपा के जो नरेंद्र मोदी जी अभी पंतप्रधान हैं, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब पंतप्रधान थे। और अपने देश में जो एग्रीकल्चर क्राइसिस हो रहे थे 2001 के पहले से ही चालू थे। उस टाइम ने एक समिति गठित की थी, टास्क फोर्स, और टास्क फोर्स का अहवाल स्वर्गीय शरद जोशी साहब ने वाजपेयी साहब को दिया था। उसके 60 पन्ने हैं, और उसमें जो उन्होंने उपाय योजना करने के लिए कहा था कि उस तरह की उपाय योजना करनी चाहिए कि दूसरे महायुद्ध में जो देश बेचिराख होते, उस धरती पे किसानों ने अन्न धान्य का उपज बहुत बढ़ाया। 1962 के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, अपना देश 1962 में खाने के लिए अन्न धान्य को मोहताज था, लेकिन आज किसानों ने अपना खून पसीना बहा के ये परिस्थिति को कन्वर्ट कर दिया। फिर भी किसान क्यों घाटे में? और उन्होंने ये जो टास्क फोर्स का अहवाल है या स्वामीनाथन अहवाल है, उसकी किसी भी सरकार ने अमलबजावनी की नहीं। और उन्होंने जिसकी कोई तैयारी ही नहीं हुई, उसको उन्होंने वो 3 कायदे में कलबल कर दिया था। ये बुरी बात थी, इसलिए कुछ किसानों ने विरोध किया। और दूसरी बहुत सारी बातें हैं कि आज राहुल गांधी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ। राहुल गांधी आएंगे तो आप उनसे मिलेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बात रहेगी? हमारा उनको यही कहना रहेगा कि भारत का जो संविधान है उसको 75 साल हो गए लागू हो गया, लेकिन किसानों का जो उत्पादन है, उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाने के बाद भी उनका उत्पन्न क्यों घटा? ये राहुल जी की जिम्मेदारी है। कि किसानों को पार्लियामेंट से, वो विरोधी पक्ष नेता भी है शायद, वो बड़े नेता है, भावी पंतप्रधान है, उन्होंने किसानों के सामने ये बयान करना चाहिए वासी में कि किसान कितना देना क्यों लगता है। इतना उत्पादन अगर हमने मिलियन टनों से बढ़ाया तो हम कर्ज में कैसे है? ये मेरा उनको क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि ये रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो रहा, उसमें पेड़ कट रहे, पौधे कट रहे, पर्यावरण खराब हो रहा। यहाँ का किसान सुसाइड कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, तो 55,000 करोड़ रुपए का समृद्धि बना रहे। 55,000 करोड़ रुपए
कि समृद्धि बनाने के लिए पैसे है, लेकिन किसानों को हक के पैसे देने के लिए क्यों नहीं है? ये मेरा उनसे क्वेश्चन है। दूसरी बात, सभी सरकारें, सभी लोग किसान विरोधी है। ये जात पात धर्म पंथ पक्ष इनके ऊपर आते हैं वो। और ये अपने देश में जागतिकीकरण आने के बाद, जो उदारीकरण आने के बाद किसानों को उसका कोई फायदा हुआ नहीं। अगर हम HDBT बियाने लगाते तो हमारे लगाने के ऊपर बंदी है। क्यों बंदी है? इसका आंसर पार्लियामेंट में और राहुल जी ने क्वेश्चन सभा पार्लियामेंट में करना चाहिए कि ये जो सीड की पूरे दुनिया में सीड बोया जाता, लेकिन हम उस सीड को क्यों नहीं बो सकते? नहीं, राहुल गांधी जब बिल लाया था तो उन्होंने विरोध किया था और सवाल उठाए थे कि आज जो है देश के किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनकी फसलें जो है बर्बाद हो जा रही है। इस पे उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हम लगातार देश को मतलब तरक्की कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ताकि हाईवे निकाल रहे हैं। तो उससे क्या नुकसान है आप लोगों को जब हाईवे निकल रहा है? जो जमीन है सर, आज आप कहीं पे भी घूम लो, जो बाईपास में जमीन जाती है तो उसका 33,000 रुपए का एक गुंठा मिलता, 12 लाख रुपए का 1 एकड़। क्या 12 लाख रुपए में शहर में जाके वो किसान कुछ तरक्की कर सकता, कुछ ले सकता? अगर बैंक में FD करेंगे 10-12 लाख रुपए की, तो 10-12 लाख रुपए की FD के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% से। हाँ, मुझे बताइए, मैं किसान हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता कितना अर्निंग होगा। और जमीन तो हमारी पूरी चले जाएगी। और इन्होंने ये भूसंपादन अधिनियम 2013 है, ये 2013 में इनके गवर्नमेंट ने लाया था, राहुल जी की, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन इसको 2014 से लागू हो गया। ये लागू होने के बाद खाली किसानों को तो थोड़ा पैसा देते, लेकिन इस एक्ट की वायलेशन पूरे देश में हो रहा। ये आप पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि गडकरी जी से पूछिए आप कि पूरा वायलेशन इस एक्ट की अंमलबजावनी कहाँ पे हो गई? इस एक्ट के तहत जो नियम है उसमें मिल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ना किसानों को मिल रहा, ना पर्यावरण का, ना मजदूरों का, बादू का। फसल बीमा योजना के तहत 6,000 तो मिल रहा है ना। फसल बीमा का मुद्दा अलग है। मैं आपको कहूँ तो अभी अपनी बात चल रही है लैंड एक्विजिशन एक्ट पे। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट पे पूना में गडकरी जी आए थे और राहुल जी का पक्ष भी उस सरकार में शामिल था। थोराज जी कुर्सी, ये थोराज जी ये मौसम मंत्री थे। इन्होंने किसानों को थोड़ा ज्यादा दाम मिल रहा, ठीक दाम मिल रहा ये लैंड एक्विजिशन में, 4 लाइन के चौबद्रीकरण में। तो इन्होंने एक GR लाया जो कि वो कानून बना रहता, कोई GR बना नहीं रहता। 6 अक्टूबर 2021 को इन्होंने तो सब्जी मंडी बना दिया। ये सब पॉलिटिशियन पार्टियां किसान के विरोध में है। यही मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं। जयराम रमेश साहब भी इस यात्रा में पदयात्रा कर रहे हैं, तो ये एक्ट तो उन्होंने लाया था। ये एक्ट का वायलेशन क्यों हो रहा? लेकिन अब उनकी सरकार नहीं है ना। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बीजेपी है और सेंटर में बीजेपी से राहुल जी ने पूछना चाहिए या पत्रकारों ने पूछना चाहिए। हम तो किसान, सुसाइड करने वाले किसान अपने खेत में हमारे कपड़े भी निकाल के लिए तो बैठे हैं। दुनिया के सामने हम ये मुद्दा लाना चाहते हैं। कपड़े आपने कब से नहीं पहने? आप सुबह से नहीं पहना मैंने। राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी को मैं हमारे विदर्भ के किसानों की असलियत बताना चाहते हैं कि हमारे विदर्भ के किसानों के साथ क्या हो रहा। लेकिन एक मीडिया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार दिखाता है कि किसान जो है वो अच्छा कर रहे हैं, पहले से ज्यादा तरक्की हुई है 2014 में जब से। लेकिन सुनो, तरक्की क्या, मुझे आप बताइए कि 1947 में देश का जो राष्ट्रीय सकल उत्पादन था उसमें खेती क्षेत्र का योगदान कितना था, उद्योग क्षेत्र का कितना था और सेवा क्षेत्र का कितना? आज की डेट में इतना उत्पादन बढ़ाने के बाद भी 11% सकल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन में खेती से निकलता है। तो हम जो 60% लोग जी रहे हैं खेती के ऊपर, तो उनके हिस्से पे तो भाई साहब 11 ही रुपए आ रहे हैं ना। 11 रुपए में हम लोग जी रहे। अभी मैं आपको बताऊंगा उदाहरण पे। यहाँ पे अगर कुछ चीजें बांटने की है, 100 चीजें है, बराबर है, और 100 चीजें 100 लोगों में बांटने हैं, तो किसान है 60 और उनके हिस्से पे जाएगी 11 चीजें। तो 11 चीजें 60 लोगों में कैसी बांटेंगे? और बाकी के लोगों के पास, किसी के पास 27 जाएगी और किसी के पास 40 जाएगी। तो वो मजे में इंडस्ट्री सेक्टर और सेवा क्षेत्र मजे में। लेकिन किसानों ने कोरोना काल में किसान इस देश में थे, इसलिए ये भारत का कुछ तो भी पेट में रोटी डाल सके। जैसे ही अपने देश में क्या लगता है राहुल गांधी आज भारत जोड़ने निकले हैं, उनके मुद्दे यही है कि बेरोजगारी, महंगाई और किसान, जब तक ये सारे मुद्दे लेकर वो भारत जोड़ने निकले हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी से कितनी उम्मीद? हाँ, मेरी एक ही उम्मीद है राहुल जी से। राहुल जी बड़े आदमी है, बड़ा उनका दिल है।
इसी इसी इसमें वो पदयात्रा कर रहे, Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी शायद मेरे हिसाब से शायद वो देश के पहले नेता है। मेरी उनसे यही उम्मीद है कि उन्होंने किसानों के मुद्दे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और ये जो पदयात्रा है, उनके अगल बगल में जो कांग्रेस के नेता है, वो सत्ता के लिए उसका पुनर्वसन नहीं होना चाहिए। किसानों का पुनर्वसन होगा तो मैं राहुल जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि मोदी जी भारत को ऐसे प्रधानमंत्री पहले जो देश को तरक्की करवा रहे हैं, जो हिंदू संस्कृति थी उसकी तरफ ले जा रहे हैं, राम मंदिर बना दिया, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? राम मंदिर उन्होंने बनाया, उसके लिए मेरा धन्यवाद है, लेकिन राम राज्य इस देश में नहीं है, क्योंकि रोज ही कानून बदल दे रहे। और राम राज्य में ऐसा कहीं नहीं था कि निसर्ग को, पर्यावरण को काटो। ये लोग तो पूरा काट डाल रहे। और कहीं रही बात, आप तरक्की की बात कर रहे, यहाँ के 150 के रफ्तार से गाड़ियाँ जा रही, लेकिन मेरी बैलगाड़ी या ट्रैक्टर भी हम ये रोड पे नहीं दौड़ा सकते। हमारे को खेत में जाने के लिए रोड तक नहीं है। तो ये तरक्की हमारे लिए क्या काम की है? ये तरक्की हमारे लिए है, कुछ चंद लोगों के लिए है। ये तरक्की हम इसको नहीं कह सकते। हम मराठी में कहते हैं कि आप क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से? अगर कुछ बात कहना चाहेंगे, क्या डिमांड है आपकी, अगर कुछ बोलना? प्रधानमंत्री से मेरी यही डिमांड रहेगी कि RTI लगाने के बावजूद भी स्वर्गीय शरद जोशी साहब इतने बड़े नेता थे कि उन्होंने पूरा खेती स्वयं करके ये सब रिपोर्ट लिखी थी। आज 2015 में उनका निधन हो गया और उनके ही सरकार ने, उनके आदरणीय वाजपेयी साहब ने उनकी नियुक्ति की थी। तो इस मुद्दे को, टास्क फोर्स के अहवाल को वो पार्लियामेंट में पढ़े। और जब 3 कानून इन्होंने लागू किए थे, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने शरद जोशी साहब का दाखिला भी दिया था, लेकिन नरेंद्र तोमर साहब ने ये नहीं कहा कि भाई शरद जोशी साहब ने टास्क फोर्स में क्या लिखा, ये क्यों नहीं कहा उन्होंने? आज तक वो कहीं नहीं रहे, क्यों नहीं कह रहे? चलिए, तो ये देखिए पूरी फैमिली है, बुजुर्ग महिला भी है और उनकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं। तो पूरा परिवार आज सड़कों पर बैठा है। राहुल गांधी आने वाले हैं ताकि राहुल गांधी से मिलकर जो इनकी समस्याएं हैं, लैंड एक्विजिशन हो या फसल की खराब होने की समस्या हो, ऐसी तमाम समस्याएं जो आज ये लेकर बैठे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी दिल्ली की स्टूडियो में बैठकर, कभी भी ग्राउंड पे, जो दूर दराज ग्राउंड पे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी समस्याओं पे बात नहीं करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? किसानों पर आपकी क्या राय है? मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।